हे एवरीवन, मैं न्यूज़ वैभव देशमुख और आपका स्वागत है इस नए वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले कि बीएमएस के बाद आपके पास जॉब या तो करियर की अपॉर्चुनिटीज कौन सी है। या देखो, हम इंडियंस ना कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। आपको नहीं लगता कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इससे लॉस क्या होगा, कि ये कितने दिन तक चलेगा। इवन देखो, मेरा जो गिटार आपको दिख रहा है ना, मैंने लेने से पहले सोचा था कि यार कितने दिन तक चलेगा, एंड चल तो बहुत दिनों से रहा है। इसकी यूज़ क्या होंगे, एक तो बजा लूंगा, नहीं तो दीवार पर टांग दूंगा। बजा तो नहीं पा रहा, बट दीवार पे तो शोकेस की तरह काम कर रहा है। तो हमारा ये तो फ्यूचर होने वाला है भाई साहब। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमबीबीएस, सो बहुत लोगों को मालूम होगा, क्योंकि यार सभी को मालूम होता है कि एमबीबीएस हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट बीएमएस का खास करके लोगों को मालूम नहीं होता। बट ऐसी क्या खूबी थी जो कि बीएमएस ने मुझे अपनी तरफ खींचा, बिकॉज आई एम अ बीएमएस गवर्नमेंट स्टूडेंट फ्रॉम माई स्टेट महाराष्ट्र। तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। एंड उसी के साथ एक खास चीज़ कि अनअकैडमी के ऊपर हमारी फ्री बायोलॉजी क्लास होती है। तो अगर आपको या तो आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, या तो लव वंस को, किसी को भी हमारी फ्री बायोलॉजी क्लासेस का लाभ उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक्स आप फॉलो कर सकते हो। और चलो, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, आप देखो, एज अ डॉक्टर जॉब इट इज अ टोटली प्रोफेशनल एज वेल एज इट इज स्किल जॉब। आपको नहीं लगता? देखो कि मैं डॉक्टर हूँ, जस्ट इमेजिन, और आप मेरे पास आ रहे हो एंड आई हैव वेरी गुड स्किल्स। कौन सी स्किल्स? मैं बात तो अच्छा करता हूँ। देखो, आपको दिख ही रहा है ना, मैं अच्छे से बात करता हूँ, सो मैं ट्रीट करूँगा अच्छे से पेशेंट को। एंड अगर मेरा नॉलेज अच्छा है तो मैं उसे प्रिस्क्राइब भी अच्छे से करूँगा, तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। एंड उसके बाद ना वो अपनी माउथ पब्लिसिटी करेगी, यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, इसने ना मुझे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी दी, यार ये बात बहुत अच्छी करता है, ठीक है। एंड हमारे मराठी में एक हाथ गुण बोलते हैं, ठीक है, मतलब क्या, जब भी किसी को हाथ लगाते हो ना तो उसका हाथ ठीक हो जाता है। इससे मतलब देखो, माउथ पब्लिसिटी इज अ वेरी गुड थिंग जो कि आपके डॉक्टर रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसा मत समझना कि यार एमबीबीएस वाले बहुत कमाते हैं, बीएमएस वाले कमाते नहीं, या तो बीएमएस वाले बहुत कमाते हैं, एमबीबीएस वाले नहीं। जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास नॉलेज होगा, वो अच्छे से कमाएगा, वो कभी भी भूखा नहीं बैठेगा। इट इज़ द फैक्ट। और आप देख लो, आपके रीजन में भी कुछ डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमाते हैं। रीजन है उसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, दो चीज़ें, ठीक है। तो एज अ फर्स्ट देखो कि अगर हम देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, तो आपकी क्लिनिक होने वाली जब भी आपके पास डिग्री आ जाएगी, एक तो प्लेन बीएमएस या तो एमडी के बाद, मतलब स्पेशलाइजेशन के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हो, ओपीडी डाल सकते हो, जिसके अंदर आप डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाहते हो या तो डिफरेंट प्रैक्टिस करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड आपके देखो चॉइस है ना, किसी भी चीज़ में अंदर आप अगर एमडी करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी भाई साहब। देखो, अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली यहाँ पर आपको पास क्वेश्चन आता है कि एक बीएमएस डॉक्टर कितना कमा सकता है क्लिनिक डालने के बाद। तो एक खास चीज़ देखना, जिसको भी अपना बेस्ट बनाना होता है ना, बेसिक में अर्निंग कम ही होती है, बेसिक में अर्निंग कम होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। जैसे कि अगर मैं प्लेन में बीएमएस हूँ तो अर्निंग वैरी कर सकते हो 20-30,000, इवन ज़्यादा हो सकती है, इवन कम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ स्टार्टिंग, इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो लोगों को मालूम नहीं होता कि डॉक्टर है कैसा, ये डॉक्टर ट्रीट कैसे करता है। बट जैसे जैसे मैं अपना दिखा दूंगा ना पावर, तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये अच्छे से ट्रीट करता है, तो चलो इसके पास जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लेके जाते हैं। सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम हो सकता है, बट आगे जाके आपकी अर्निंग वैरी कर सकती है, बढ़ सकती है। तो स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि 20-30,000, एंड अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, एक्सपीरियंस होता है आपके पास, तो वो 50,000, 60,000, 70, 80, 90 लाख एंड आगे भी जा सकती है। इवन आई नो सम डॉक्टर्स विच कैन और हु कैन अर्न, एंड दे अर्न ओनली, ठीक है, कि नियर अबाउट 4 to 5 lakhs पर मंथ। यस यस, आपने सही सुना, बीएमएस डॉक्टर है। और एक इस प्रोफेशन का एक खास चीज़ मुझे अच्छी लगती है, कौन सी यार, ठीक है, कि हमें जो अपनी लाइफ पार्टनर होती है वो भी सेम प्रोफेशन की मिलती है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू गेट माई क्लिनिक डाउन, ठीक है, मतलब अगर अपना क्लिनिक खोलना चाहता हूँ तो मैं और अपनी धर्मपत्नी के साथ खोलूँगा, ठीक है। तो यस मजाक कर रहा था, बस ठीक, इट्स अ फैक्ट कि आपकी डबल अर्निंग हो जाएगी, बिकॉज योर लाइफ पार्टनर, मोस्टली आपका लाइफ पार्टनर सेम प्रोफेशन से बिलोंग करता है। तो क्लिनिक है आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि आप डाल सकते हो एमडी के बाद या तो प्लेन बीएमएस के बाद। तो आपको बता दिया कि सैलरी वैरी करती है फ्रॉम दिस टू द लिस्ट, ठीक है। तो सेकंड कौन सी है? देखो, सेकंड ना, ये तो बहुत लास्ट में डालनी थी बट मैंने जल्दी डाल दी, अब्रॉड प्रैक्टिस। मतलब क्या, फॉरेन कंट्रीज में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, श्योरली, ठीक है। बट सम ऑफ द कंट्रीज डजेंट अलाउ, बिकॉज देखो क्या है, आयुर्वेद इज इंडियन कल्चर, आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर कल्चर है। तो कुछ कंट्रीज इसे एक्सेप्ट नहीं करते, दे आर लाइक कि यार हाँ आपकी कंट्री का है, सो यू शुड फॉलो देम एंड वी डोंट एक्सेप्ट देम, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज के अंदर ये बैन है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर बैन है, मतलब यूज नहीं करता। एंड कुछ कंट्रीज के अंदर परमिजेबल है, तो वहाँ पर आप जाके कमा सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। सो इसे जल्दी क्यों डाला, क्योंकि यस, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इवन मैं अगले साल से जर्मन की क्लासेस लगा दूंगा, एंड इवन आई विल ट्राई फॉर दिस फील्ड, ठीक है, मैं अपने लिए कर दूंगा अगर हो सके तो।
मतलब मैं एक ऐसा पंछी हूँ कि जहाँ पर राह दिखे वहाँ पर चला जाएगा, बट यस इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो कि मुझे अट्रैक्ट की थी, ठीक है। थर्ड, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, ठीक है। क्लिनिक कर लिया, अब्रॉड की प्रैक्टिस हो सके तो कर ली, या तो प्राइवेट जॉब्स। व्हाट आर द प्राइवेट जॉब्स, व्हाट आर द प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज, यू कैन से see there are the very multi speciality hospitals, yes you know, and there can be the very big hospitals of Apollo वगैरह, भला ना ढिमकाना चीज़ है। इवन मुंबई, पुणे, देर आर द मेट्रो सिटीज़, वहाँ पर बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर कि बस MBBS को लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि बस BMS को लेते हैं या तो BHMS, सभी को लेना पड़ता है, बिकॉज दे आर द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दे हैव द मल्टीपल स्पेशलिटीज़। तो उनके पास सभी डॉक्टर्स होते हैं, उनकी जो एक्चुअली पेइंग कैपेसिटी वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इवन इन फ्यू लास्ट सम डेज आई हैव विजिटेड अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एंड वहाँ पर एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हो गई। सो वो मुझसे पूछ रहे थे कि तू कौन सी कॉलेज से। सो मैंने बोला कि अरे मैं गवर्नमेंट कॉलेज से BMS परस्यू करूँ। सो बोले कि गवर्नमेंट से कर रहा है, ओके। सो उन्होंने पूछा कि कौन से कॉलेज से, ओके कॉलेज बहुत अच्छा है वगैरह, ठीक है। तो नीट के मार्क्स पूछे हैं वगैरह वगैरह। तो यार उन्होंने बता दिया कि देयर आर द मेनी अपॉर्चुनिटीज जो आप कर सकते हो। सो अपना पूरा एफर्ट पुट करो, इसे पढ़ो उसे पढ़ो। सो आपको कहना चाहता हूँ कि भूखे तो नहीं मरने वाले, डॉक्टर बनोगे मतलब कमाओगे तो अच्छा है, ठीक है। सो हो गया प्राइवेट जॉब, हॉस्पिटल हो गई। स्टार्टिंग में वैरी कर सकता है आपका सैलरी 30 to 40,000, एज अ प्लेन BMS थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं, आई डोंट नो, बट यस 30-40,000 बेसिक हो सकता है। एंड इवन आपके एक्सपीरियंस के साथ वैरी कर सकता है, बढ़ सकता है 70,000, 80,000, 90,000, इवन लाख। एंड उसी के साथ अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल चला सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन टेक एनी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, अगर अर्न ही करना है तो। देखिए फिर बाद में देखो कि व्हाट इज द सबसे बेस्ट थिंग अबाउट द BMS, सबसे बेस्ट बोला मैंने, सबसे जो कि इस फील्ड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा पाई जाती है वो है गवर्नमेंट जॉब्स। आपको मैंने PSC वगैरह की जॉब्स है, एंड इवन टीचिंग सेक्शन जॉब्स, ठीक है। इसके तरफ हम आगे आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स आर वेरी, यू कैन से कि नंबर ऑफ द जॉब्स है वहाँ पर जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स BMS में मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे जॉब्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, अर्निंग, गवर्नमेंट जॉब्स, अच्छी शादी, गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा झंझट नहीं, एंड गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट, ठीक है। कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली गवर्नमेंट से, ठीक है। तो हम मानते हैं यार इंडिया में गवर्नमेंट, मतलब देखो कि कितना क्रेज है। इवन मैं भी एक पॉइंट पे सोचता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो करूँगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब तो कर लूँगा, ठीक है। सो यस गवर्नमेंट जॉब भी बहुत अच्छे से। फिर बाद में क्या आता है, फिर आती है टीचिंग, ठीक है। ये हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये 5th है। फर्स्ट क्लिनिक, सेकंड अब्रॉड प्रैक्टिस हो सकती है, थर्ड प्राइवेट जॉब हो सकती है, फोर्थ गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, जिसके अंदर मेडिकल ऑफिसर की तरह आप जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। एंड फिर बाद में टीचिंग के सब टाइप्स दो है, एक तो प्राइवेट सेक्टर, सेकंड है गवर्नमेंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप प्राइवेट कॉलेजेस को चूज करोगे, डिपेंड करता है सैलरी, ठीक। तो बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा लेवल हाई है, एंड आपकी भी स्किल्स अच्छी है, अगर आपका नाम अच्छा है तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल सकती है, 1 to 1.5 लाख, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको मालूम है, इवन हमारे टीचर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में टीचर्स आर वेरी नाइस, पढ़ाते बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। बस मैंने कभी पूछा नहीं, बट यस 1.2 लाख to 1.5 लाख कम से कम, ठीक है। एंड वैरी कर सकती है कुछ टीचर्स की 2 लाख 2-2.5 लाख हो सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, प्राइवेट जॉब्स होते हैं एज ए टीचिंग, ठीक है। आप टीचिंग में खुद की टीचिंग करा सकते हो प्राइवेट में, ठीक है। अपना खुद का एक दुकान डाल सकते हो, ठीक है, डैश क्लासेस सेंटर, तो खुद से भी पढ़ा सकते हो, अपनी प्राइवेट कोचिंग दे सकते हो, एंड देयर आर द मल्टीपल थिंग्स हम कर सकते हैं। फिर बाद में आता है रिसर्च एरिया। यस आयुर्वेद इज ऑल अबाउट द रिसर्चेस। देखो क्या होता है आयुर्वेद में एक खास चीज़ है आपको कि बहुत जो चीज़ें हैं जो कि पुरानी रिसर्च हो चुकी है, बट अभी मॉडर्न में उनका फ़ायदा क्या है, मॉडर्न में आप उन्हें कैसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मॉडर्न में आप उसके साथ क्या बना सकते हो, इवन इसके ऊपर रिसर्च बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। तो इस रिसर्च एरिया में सैलरी, टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, आई एम डोंट हैविंग एनी आइडिया अबाउट सैलरी इन रिसर्च फील्ड, पर स्टिल मैंने सुना था कि 1 to 1.5 लाख वैरी करता है, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया अबाउट दिस। बट ये इतना होता है रिसर्च एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है BMS के लिए। एंड इवन यस मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि मैं कभी जाऊँगा मैं खुद के लिए, बट अगर आप चाहते हो तो रिसर्च एरिया इज़ वेरी गुड। एंड वन ऑफ माई सीनियर विच बिलोंग्स फ्रॉम द 4th ईयर इज प्रिपेयरिंग फॉर द रिसर्च एरिया। आई डोंट नो विच एग्जाम यू शुड पास, आई डोंट नो वट स्टडी यू नो और यू डिड और वॉट यू हैव टू डू, बट यस मैं जानता हूँ कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जाने वाले हैं, ठीक है। फिर बाद में देखो कि सबसे लास्ट नहीं तो कहूँगा 7th है हमारी, कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। कंपनीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करोगे, तो भाई साहब देखो कि जस्ट एन एग्जांपल, हिमालय, यस एज यू नो, पतंजलि, यस, एंड देयर आर द मल्टीपल कंपनीज जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। उनको तो आयुर्वेदा डॉक्टर लगते होंगे ना, क्यों नहीं लगते होंगे, ऑब्वियसली लगते होंगे। उनकी प्रोडक्ट्स उन्हें बेचने हैं, मार्केटिंग करनी है,
ऑब्वियसली 8th अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग है, आप मार्केटिंग में जा सकते हो। तो किसी भी चीज़ की मार्केटिंग में आप ले सकते हो, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, मतलब आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का फार्माटिक्स करते हो, मतलब मार्केटिंग करते हो इन अ लैंग्वेज, तो आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ चूज़ कर सकते हो कि किसी फील्ड पर जा सकते हो, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो एंड इवन यू कैन डू मैनी थिंग्स। तो ये मैंने 8 चीज़ें निकाली थी जो कि बेसिक लेवल पर थी, जो कि मुझे मालूम थी अच्छे से। एंड देर आर द मल्टीपल चांसेस और द मल्टीपल फैक्टर्स जिनके अंदर आप काम कर सकते हो। एंड मैंने आज एक ब्लॉग पढ़ा था। एक्चुअली मैं कोई भी वीडियो निकालने से पहले एक तो दो चीज़ें देखता हूँ। एक तो मेरी इन्फॉर्मेशन टोटल जेन्युइन होनी चाहिए एंड सेकेंड चीज़ कि यार देखो एक्स्ट्रा मुझे क्या क्या समझने को मिलता है, ये दोनों मैं रिसर्च करके देता हूँ। तो मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भा गया, आप कह सकते हो, बहुत ही अच्छा लगा। एक डॉक्टर ने लिखा था एंड ही वॉज लाइक यार आप क्या क्या कर सकते हो, एंड ही वॉज लाइक यार अगर आपको ये करना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए और आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है। मतलब यू कैन से कि इफ़ यू वांट टू कोलैबोरेट सम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड यस यू कैन से देयर आर द मल्टीपल कंपनीज। तो उन्होंने कहा था कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आई लाइक दैट ब्लॉग। तो उसकी लिंक अगर मिलती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम की लिंक है, तो टेलीग्राम लिंक फॉलो कीजिएगा। उसे ज्वाइन करने के बहुत ज़्यादा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, फ़ायदे हैं। देखो अगर आप बीएमएस चूज़ करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ जाओगे टेलीग्राम के थ्रू एंड आपको मेरे साथ जुड़ने के फ़ायदे बहुत हो सकते हैं क्योंकि हम एक कम्युनिटी के अंदर आते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तभी हमें एक साथ फ़ायदे हो जाएंगे। एक ही इंटेंशन है ना हमारा, ठीक है। अगर आप नीट देने वाले हो या तो आपका कोई देने वाला है तो अभी भी हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल टू, एज वेल एज वी हैव हमारी अनअकैडमी के ऊपर फ्री बायोलॉजी क्लासेस होती है, उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। आपको कोड कौन सा यूज़ करना है, कोड वैरी करता है यार, देखो कोड वैरी करता है। कोड है देशमुख 10, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो कि आपको मेरे साथ जुड़ के रखती है। देशमुख 10 कोड को यूज़ कर लेना। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, आइकॉनिक चाहिए, या तो हमारी फ्री बायोलॉजी क्लास में एनरोल करना है, कुछ भी करना है, तो जस्ट यू हैव टू यूज़ देशमुख 10 कोड। तो व्हाट आर द बेसिक प्रोसीजर्स, तो आपको बस क्या करना है, अनअकैडमी को डाउनलोड करना है आपको, फिर बाद में नीट यूजी कैटेगरी चूज़ करनी है, मेरा नाम सर्च करना है वैभव देशमुख, एंड अगर कोड पूछा जाएगा तो कोड कौन सा यूज़ करना है, मेरे दोस्तों देशमुख 10 कोड यूज़ करना है। एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अगर कोई भी डाउट है आपका बीएमएस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। अगर आपकी कुछ राय है, आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हो इस वीडियो के अंदर, तो नीचे बता देना, मैं आपको पिन कर दूंगा आपके मैसेज को। देखो मैंने 8 चीज़ें बताई थी, ऐसा हो सकता है कि 3-4 चीज़ें मिस होगी, तो उन मिसिंग चीज़ों को मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर आप कमेंट करते हो, और मैं ऐड भी कर दूंगा आपका नाम वगैरह, ठीक है। तो चलो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत लंबी वीडियो हुई 13 मिनट्स की, एंड हैव अ नाइस डे।